Hello student, welcome back to my channel Prachi Rokde. So in this video we will see the static relay, their working principle, advantages and limitations. So in this video we will see the block diagram of static relay, also called as solid state relay, their working principle, advantages and limitations. Solid state relay is also called as the static relay. So in practically, static relay is shown as figure, means it is like this, means in practically the static relay ऐसा होता है. तो हम पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं स्टैटिक रिले का. फर्स्ट पॉइंटेड, दैट टाइप ऑफ रिले विच डोंट हैव एनी मूविंग पार्ट्स दैट इज़ नोन एज स्टैटिक रिले. ऐसा एक रिले जो कि जिसे मूविंग पार्ट्स नहीं होते, उस रिले को हम स्टैटिक रिले कहते हैं या फिर सॉलिड स्टेट रिले कहते हैं. ये जो रिले है, ये डिफरेंट रिलेज का यूज़ पावर सिस्टम में किया जाता है ताकि पावर सिस्टम के जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके. इसके लिए हम मतलब कि ये जो रिलेज होते हैं इसका यूज़ होता है. सो वैसे ये एक स्टैटिक रिले है, इसका यूज़ भी पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में किया जाता है या फिर पावर सिस्टम में किया जाता है. ये टॉपिक आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में भी सीखने को मिलेगा या फिर पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में, तो वहाँ पे भी आपको ये समझने को मिलेगा. लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए स्टैटिक रिले क्या होता है ये आपको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो स्टैटिक रिले इज़ दैट रिले विच डोंट हैव एनी मूविंग पार्ट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक रिले. Now second point is output of this relay obtained by the help of static components like magnetic and electronic circuit. अब जो आउटपुट हमें मिलता है इस टाइप के रिले का, वो किसकी हेल्प से मिलता है? स्टैटिक कंपोनेंट्स लाइक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. थर्ड पॉइंट इज स्टैटिक रिले ऑपरेट्स क्विकली एंड इट हैज़ लॉन्ग लाइफ एंड हाई एक्यूरेसी. स्टैटिक रिले का एक एडवांटेज भी कह सकते हैं कि ये क्विकली ऑपरेट होता है एंड लॉन्ग लाइफ चलता है एंड उसकी एक्यूरेसी भी हाई होती है. तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. पहला तो ये स्टैटिक रिले है, तो ये हमें नाम से ही पता चलता है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, तो ये हमें याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है. देन सेकेंड है कि इसका हमें आउटपुट मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कंपोनेंट्स. और स्टैटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. देन स्टैटिक रिले ऑपरेट्स क्विकली, ये क्विकली ऑपरेट होता है एंड इसकी लॉन्ग लाइफ होती है एंड देन हाई एक्यूरेसी भी हमें इससे मिलती है. देन अब हम समझ लेते हैं कि स्टैटिक रिले होता क्या है. हम उसका डायग्राम भी समझेंगे, ब्लॉक डायग्राम से भी उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेंगे. पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. और सॉलिड स्टेट रिले दैट इज़ SSR इज़, मतलब इसे स्टैटिक रिले को हम सॉलिड स्टेट रिले भी कहते हैं. इज एन ऑन ऑफ कंट्रोल डिवाइस. ये क्या है? एक ऑन ऑफ कंट्रोल डिवाइस है इन विच द लोड करंट इज कंडक्टेड बाय वन और मोर सेमीकंडक्टर. फॉर एग्जांपल अ पावर ट्रांजिस्टर एंड SCR और अ ट्रायक. बेसिकली ये क्या है कि ये कंट्रोल ऑन ऑफ कंट्रोल डिवाइस है एंड इसमें से करंट फ्लो होता है. करंट इज कंडक्टेड बाय वन और मोर सेमीकंडक्टर्स. और सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एंड ट्रायक. देन like all relays, the SSR, that is the solid state relay, require relatively low control circuit energy to switch the output state from off to on or vice versa. जैसे कि बाकी जो रिलेज होते हैं उन्हें लो कंट्रोल सर्किट एनर्जी लगती है, उसी तरह से इस रिले को भी लगती है. स्विच द आउटपुट स्टेट मीन्स अगर ये ऑफ है तो ऑन करने के लिए और ये ऑन है तो ऑफ करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस दिस कंट्रोल एनर्जी इज वेरी मच लोअर देन द आउटपुट पावर कंट्रोलेबल बाय द रिले एट फुल लोड, पावर गेन इन एन SSR इज सस्टेनेबल एंड मच हायर देन इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ऑफ कंपेरेबल आउटपुट रेटिंग. सो इसकी कंट्रोल एनर्जी जो होती है वो वेरी मच लोअर होती है देन द आउटपुट पावर कंट्रोल बाय रिले एट फुल लोड, पावर गेन इन एन SSR is substantial and much higher than in an electromagnetic relay.
एंड इसका जो पावर गेन होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू EMR कंपेरेबल आउटपुट रेटिंग, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले से कंपैरिजन में पावर गेन इसका ज़्यादा रहता है. टू पुट इट अनदर वे, द सेंसिटिविटी ऑफ एन SSR इज ऑफन सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ एन EMR ऑफ कंपेरेबल आउटपुट रेटिंग. ये भी एक डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में एंड स्टैटिक रिले में कि इसका जो सेंसिटिविटी जो होता है वो हाई रहती है स्टैटिक रिले की एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले. देन हम यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हम वर्किंग समझ लेते हैं. सो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आपको ऐसे याद में रखना है कि पहले आपको एक बॉक्स स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करना है, फिर उसके अंदर क्रॉस है, देन सेकेंडरीज ऑफ CT और PT और ट्रांसड्यूसर उसे कहते हैं. देन उसके हमें एरो निकालना है, वहाँ पे है क्वांटिटी एंड रिलेइंग. सो फर्स्ट ब्लॉक है हमारा रेक्टिफायर का. अब रेक्टिफायर का फंक्शन क्या होता है सभी को पता है, इट कन्वर्ट AC इंटू DC. सो इसका जो आउटपुट होता है वो रिले मेजरिंग सर्किट को जाता है, देन एम्पलीफायर, देन आउटपुट डिवाइस एंड देन ट्रिप सर्किट. द कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिक रिले इज शोन इन फिगर. यहाँ पे हमें दिख रहा है कंपोनेंट. द इनपुट ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द ट्रांसमिशन लाइन एंड इट्स आउटपुट इज गिवन टू द रेक्टिफायर. जो इनपुट है वो यहाँ पे जो दिख रहा है हमें करंट ट्रांसफार्मर का इज कनेक्टेड टू दी, ये जो है ये DC सप्लाई दिख रहा है, ये ट्रांसमिशन लाइन है. देन एंड इट्स आउटपुट इज गिवन टू द रेक्टिफायर, एंड इसका आउटपुट जो है वो रेक्टिफायर को दिया गया है. देन द रेक्टिफायर रेक्टिफाइज एंड पासेस द इनपुट सिग्नल टू द रिलेइंग मेजरिंग यूनिट. रेक्टिफायर क्या करेगा कि सिग्नल को रेक्टिफाई करेगा या फिर AC को DC में कन्वर्ट करेगा एंड देन सिग्नल को पास करेगा एज ए इनपुट टू द रिलेइंग मेजरिंग सर्किट. मतलब रिलेइंग मेजरिंग सर्किट को इनपुट क्या मिलेगा, रेक्टिफाइड सिग्नल, एंड इट इज़ द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द रेक्टिफाइंग मेजरिंग यूनिट हैज़ कंपैरेटर, अ लेवल डिटेक्टर एंड अ लॉजिक सर्किट. यहाँ पे क्या क्या है, रेक्टिफायर है, रिले मेजरिंग सर्किट है, एम्पलीफायर है, लॉजिक सर्किट आउटपुट डिवाइस है. द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम रिलेइंग यूनिट ऑब्टेन्स ओनली व्हेन द सिग्नल रीचेज द थ्रेशोल्ड वैल्यू. ये जो रिलेइंग यूनिट है या फिर रिले मेजरिंग सर्किट है उससे आउटपुट हमें कब मिलेगा, जबकि हमारे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू से मतलब रीच करेगी. थ्रेशोल्ड वैल्यू जब रीच करेगी तब रिलेइंग यूनिट से आउटपुट सिग्नल हमें मिलेगा. देन द आउटपुट ऑफ द रिलेइंग मेजरिंग यूनिट एक्ट्स एज एन इनपुट टू द एम्पलीफायर. अब जो रिले मेजरिंग सर्किट का जो आउटपुट है वो एम्पलीफायर को एज ए इनपुट मिलेगा. देन एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर का क्या काम होता है, द एम्पलीफायर एम्पलीफाइज द सिग्नल एंड गिव्स द आउटपुट डिवाइस. एम्पलीफायर क्या करेगा कि सिग्नल जो आया है रिले मेजरिंग सर्किट से उसे एम्पलीफाई करेगा एंड देन उसे आउटपुट डिवाइस की तरफ भेज देगा. द आउटपुट डिवाइस एक्टिवेट्स द ट्रिप कॉइल ओनली व्हेन द रिले ऑपरेट्स. अब ये जो ट्रिप सर्किट है ये कब एक्टिवेट होगा, जबकि उसे व्हेन द रिले ऑपरेट्स, मतलब जबकि रिले ऑपरेट होगा तब ये क्या होगा, ट्रिप सर्किट एक्टिवेट होगा. द आउटपुट डिवाइस इज एक्टिवेटेड एंड गिव्स द ट्रिपिंग कमांड टू द ट्रिप सर्किट. पहले क्या देखा कि एम्पलीफायर ने सिग्नल को एम्पलीफाई किया, देन उसने आउटपुट डिवाइस को वो सिग्नल को भेजा, देन आउटपुट डिवाइस क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ एंड उसने ट्रिप, मतलब कि ट्रिप कॉइल तभी एक्टिवेट होगी जबकि जो आउटपुट डिवाइस है वो एक्टिवेट होगा. व्हेन द रिले ऑपरेट, एंड जबकि तब रिले ऑपरेट होगा. द आउटपुट डिवाइस इज एक्टिवेटेड एंड गिव्स द ट्रिपिंग कमांड टू द ट्रिप सर्किट. मतलब ये आउटपुट डिवाइस जो है वो क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ एंड इसने ट्रिपिंग सिग्नल दिए, कमांड दी, एंड ये ट्रिप सर्किट क्या हुआ, वर्क हुआ. द स्टैटिक रिले ओनली गिव्स द रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक सिग्नल. ये जो स्टैटिक रिले होता है ये ओनली इलेक्ट्रिक सिग्नल को ही रिस्पॉन्स करता है. The other physical quantities like heat, temperature, etc. is first converted into analogous and digital electrical signal and then act as an input for the relay. जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जैसे कि टेम्परेचर, हीट, तो पहले क्या होगा कि फर्स्ट ये क्वांटिटीज़ एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी एंड देन एक्ट होगी एज ए इनपुट फॉर द रिले.
सो हमें ये ध्यान में रखना है कि स्टैटिक रिले ओनली रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक सिग्नल. ना एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक रिले. फर्स्ट पॉइंट